प्रकृति ने हमें तरह तरह के रंग दिए हैं। यूँ तो हर रंग प्रकृति का ही रंग होता है, लेकिन प्रकृति खुद जो चादर ओढ़ती है वो हरे रंग की होती है। आज बात उसी हरे रंग की और उसी हरे रंग के स्वाद की। तो आज बात साग की। चखेंगे साग के स्वाद को, जिसे आप सब जानते हैं, लेकिन इसे बनाने का सेहतमंद तरीका हम आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे सागों की जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो शुरुआत करते हैं साग से जुड़ी कुछ रोचक बातों से। सब्जी और तरकारी हिंदी में आमतौर पर इस्तेमाल करने वाला शब्द फारसी से हिंदी में आया है। सब्ज यानी सब्जा, जिसका मतलब होता है हरी घास, हरियाली। जाहिर है सब्जी का मूल अर्थ हुआ हरे पत्ते, यानी पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई जैसी तरकारी। लेकिन आगे चलकर सब्जी का मतलब बदल गया और हम आलू, गोभी सहित पीले रंग के कद्दू, लाल रंग के टमाटर, बैगन या सफेद मूली सभी को सब्जी कहने लगे और पालक, मेथी, बथुआ और पत्तों वाली भाजी हरी सब्जी कहलाने लगी। वैसे तो सब्जी का अर्थ ही हरे रंग से होता है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक पनीर भी अब एक सब्जी बन चुका है। सोचिए, हम अपनी जड़ों से इस कदर दूर हो गए हैं कि हमें सफेद रंग का पनीर भी सब्जी लगता है। प्रकृति अलग अलग रंगों से अपने भाव प्रकट करती है। जीव जगत के लिए जो रंग सबसे अधिक अनुकूल है वो है हरा रंग, क्योंकि धरती पर पाए जाने वाले एक बड़े जीव समूह का मुख्य आहार वनस्पति है जो कि हरे रंग की होती है। इसलिए हम इंसानों ने भी हरे रंग को मंगलकारी रंग माना है। अब बात साग भाजी की। साग शब्द संस्कृत के शाक या शाकम से बना है, जिसका अर्थ है भोजन के लिए उपयोग में आने वाले हरे पत्ते या कंद। इस साग भाजी को कहीं कहीं शाक भी कहते हैं। शाक में जहां वेजिटेबल यानी सब्जी का भाव है, वहीं तरकारी रोटी या चावल के साथ खाए जाने वाली डिश होती है, जिसमें ग्रेवी भी हो। तरकारी यानी जिसे जमीन से उपजाया गया हो। तरकारी शब्द फारसी के तर से बना है, जिसका मतलब है नया, आंध्र या एकदम ताजा। जाहिर है पानी से भीगा होना और एकदम ताजा होना साग की खासियत होती है। इसी तरह भाजी एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है कोई भी पाक व्यंजन। भाजी उसी भज श्रृंखला का शब्द है जिसमें भोजन भी बनता है और भजन भी, जिसका मूल अर्थ है भाग, अंश या हिस्सा। अनेक लोग भाजी का अर्थ भी पत्तों के सालन से लगाते हैं। इस रूप में मराठी में हमेशा पाला भाजी कहा जाता है। यहाँ पाला का मतलब होता है पत्ता। जो भी उगा है जिसके हरे पत्ते हैं, जिसमें भी जिसे आप कच्चा ताजा तोड़ के खा सकते हैं। दाल तो आप ताजी तोड़ के नहीं खा सकते, ना चावल खा सकते, लेकिन सब्जी जो है जिसको उसको आप ताजा तोड़ करके खा सकते हैं। जैसे फल खाया जाता है, फल कच्चा खाया जाता है, सब्जी को पका के खाया जाता है। असल में साग कहते हैं जिसमें सिर्फ हरे पत्ते खाए जा रहे हैं, उसे हम साग कह देते हैं। तो ये हरा पत्ता है, वो इसको साग कहने लगे और कई लोग इसको हरा साग भी बोलते हैं। कई जहाँ डायलेक्ट का थोड़ा अंतर जरूर है जगह जगह पे। हमारा देश तो बहुत बड़ा है, तो उसमें साग ये भी बोलते हैं कि साग रोटी खा लो, मतलब सब्जी रोटी खा लो। और वहां पे फिर वो कहेंगे आज तो हमने हरा साग बनाया है। हरा साग बनाया है मतलब उसमें उन्होंने सिर्फ हरे पत्ते इस्तेमाल करे हैं, चाहे वो मूली के हैं, शलजम के हैं, पालक के हैं। तो ये अंतर हो जाता है और अमूमन सब अपने अपने अंचलों में समझते हैं कि साग क्या है और सब्जी क्या है और हरा साग क्या है। हमारे यहाँ जब भी साग की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पालक, मेथी, चौलाई, सरसों या बथुआ जैसे नाम आते हैं। लेकिन भारत में सागों की इतनी लंबी सूची है, इतनी लंबी परंपरा है कि यदि उन पर बात की जाए तो यह पूरा एपिसोड ही छोटा पड़ जाएगा। फिर भी हमारी कोशिश है कि आपको सागों के नामों से परिचित कराएं, उनके बारे में कुछ बताएं। ये साग हमारे चारों ओर फैले हैं और पौष्टिकता से भरपूर हैं और इन्हें आप आसानी से अपने घर पर भी बना सकते हैं।
वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी साग का हरियाली भरा सफर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। महात्मा गांधी ने एक खूबसूरत बात कही है। वे कहते हैं, एक विख्यात डॉक्टर ने एक बार मुझसे कहा था, हरे पत्तों का सही और बेहतर उपयोग भारतीय खाने के पारंपरिक विचार में क्रांति ला सकता है। बेशक इसके लिए बेहतर शोध और उन शाकों में मौजूद पोषक तत्वों की जांच जरूरी है, और इसके लिए हमें उन साग पत्तों को ढूंढना होगा जो भारत की हरी भरी भूमि में असंख्य मात्रा में छिपी हुई है। शाक का तो एक अलग वर्ग है ही निघंटू में, और शाक के अंदर ही हरे पत्ते वाला साग भी आ जाता है, और उसमें आपके सब हरे पत्तों का जिक्र है, उसमें सरसों का भी जिक्र है, उसमें बहुत सारे मटर के हरे पत्तों के तक का जिक्र है जो कि हम खाते नहीं है अमूमन। चने के साग का जिक्र है, जो चने में सब हरे पत्ते जो लगते हैं उनका भी जिक्र है, और सबकी अपनी अपनी तासीर बताई है, उनके गुण बताए हैं कि वो कितना फायदा और नुकसान कर सकते हैं। पर ये बात निघंटू में साफ है, आयुर्वेद में साफ है कि हरा शाक आपको ज्यादा नहीं खाना। उसका कारण ये माना गया है कि हरा शाक जो है वो रेचक होता है। रेचक का मतलब है कि दस्त करने वाला। तो जब आप उसे खाएंगे तो वो जल्दी से पच करके जितना पचना है पचेगा और बाहर जल्दी से निकल जाएगा। अब उस हरे शाक के साथ आपने जो अनाज खाया है, माना सरसों के साग के साथ आपने मक्का की रोटी खाई है ना, या चना का साग जब आप खाएंगे और उसके साथ आपने मिस्सी रोटी खा ली है, तो वो रेचक के साथ आप खा रहे हैं तो उसमें वो अनाज भी जल्दी से बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से ये हो जाता है कि वो अनाज हमारे शरीर को पौष्टिकता नहीं दे पाता, जल्दी से बाहर हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि हरा शाक खाएं, लेकिन अल्प मात्रा में खाएं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हरा शाक कौन सा खाना है, कौन सा अच्छा पत्ता है हरा जो आपको ज्यादा फायदा करता है। जैसे उसमें हरी मेथी और बथुआ, ये वो कहते हैं कि आप खा लीजिए। हरी जयवंती है, पुनर्नवा है, गोखरू है, अब इनके तो नाम हम बस ले ही सकते हैं। दिखाई हमारे अपने बाजार में, बाग बगीचों में सिर्फ बथुआ और मेथी दिखाई देते हैं, है ना। तो बथुआ और मेथी को खाने के लिए कहता है, सरसों का साग और पालक जो आजकल हम बहुत खाने लगे हैं, तो उसकी वो थोड़ी सी निंदा करता है। वो कहता है कि सरसों का साग चूंकि वात पित्त कफ तीनों दोषों को बढ़ाता है ना, त्रिदोष पैदा करने वाला है। जबकि इसके विपरीत हमारी जो हरी मेथी है वो वात को भी कम करेगी और पित्त को भी बैलेंस रखेगी और कफ को भी नहीं होने देगी, वो ज्यादा फायदेमंद है। और देखिए मेथी हम कितना खाते हैं, थोड़ा सा आलू में डालनी है या गाजर मेथी बनानी है उसमें डालनी, थोड़ी सी डालते हैं। बथुए का रायता, उसमें रायते में पूरे घर के रायते के लिए 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ बथुआ बहुत होता है। तो अल्प मात्रा में खाने को कहता है। एक कारण और है इसके पीछे, उसमें हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो ये कहते थे कि देखिए हम क्लोरोफिल पचाने का जो सिस्टम है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं है, और हरा शाक में क्लोरोफिल ज्यादा होता है। तो जिसको पचाने का सिस्टम हमारे अंदर है ही नहीं, तो उसे हम अच्छी तरह से पचा नहीं पाएंगे, तो वो तो दोष पैदा करेगा। तो इस कारण भी वो अल्प मात्रा में ही खाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में खासतौर पे आयुर्वेद में सागों का प्रमुखता से जिक्र किया गया है। ये साग हमारे चारों ओर फैले हैं और हमें एहसास ही नहीं कि ये साग हमारे शरीर के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। ये कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि हरी पत्तेदार सब्जियां पोषकता के लिहाज से दुनिया भर के खाद्य पदार्थों में अव्वल होती हैं। इनमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
सब्जी किसी भी संतुलित भोजन का अनिवार्य तत्व होता है। इसके बावजूद चंद लोग ही होंगे जो इस खजाने के बारे में जानते होंगे। आइए कुछ शानदार हरे पत्तों से आपका परिचय कराते हैं। हल्दी पत्ता। आप हल्दी के पत्तों का इस्तेमाल साग के तौर पर भी कर सकते हैं। भारत के समुद्री इलाकों में सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस से जुड़ी दूसरी समस्याओं पर हल्दी के पत्ते का काढ़ा दिया जाता है। बरसात के मौसम में गोवा में हल्दी के पत्तों का इस्तेमाल कर चावल पकाया जाता है, जिसे पतौली कहते हैं। सेजन साग। इसे आप पेड़ पौधों का सुपर हीरो भी कह सकते हैं। तमिल और मलयालम भाषा में इसे मोरिंगा कहते हैं। उत्तर भारत में सेजन और मध्य भारत में ये मुनगा की फली के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा पेड़ जिसका हर रूप खाने के काम आता है और पोषकता से भरपूर होता है। सेजन साग के नाम से मशहूर इसकी पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों में 30% प्रोटीन, सभी जरूरी अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। डायबिटीज, खून की कमी, गठिया, लीवर और सांस संबंधी दिक्कतों में यह रामबाण की तरह इस्तेमाल की जाती है। गोंगुरा। तेलुगु में गोंगुरा, मराठी में अंबाड़ी, तमिल में पुलिचा किराई, कन्नड़ में पुंडी, हिंदी में पितवा, उड़िया में खाटा पालंगा, बंगाली में मेस्ता पात के नाम से जाने वाली ये साग पूरे भारत में खाई जाती है। ये साग आयरन, विटामिन, खनिज तत्व, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कुल्फा। इसे गर्मियों की साग कहते हैं। कुल्फा महात्मा गांधी की पसंदीदा साग थी। ये साग स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से अव्वल होती है। लंबे वक्त से डॉक्टर इसे बुखार, पेट के कीड़े और मूत्र विकार में लेने की सलाह देते रहे हैं। यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी इस बात को कबूल कर चुका है कि इसमें विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन और ओमेगा 3 उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इमली के पत्ते। शहरों में रहने वाले कुछ ही लोग जानते होंगे कि इमली ही नहीं, उसके पत्ते भी बड़े काम के होते हैं। ये हल्के से खट्टे, चरपरे स्वाद के पत्ते विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। दक्षिण भारत के कई गांवों में बनने वाली करी, चटनी और रसम बगैर इमली के पत्तों के तड़के के अधूरी मानी जाती है। आंध्र प्रदेश में तो इमली के ताजे पत्तों के साथ मूंगफली, लहसुन, सूखी लाल मिर्च और जीरा मिलाकर अनोखे स्वाद वाली चटनी बनाई जाती है। पोई साग। बच्चों का पसंदीदा कार्टून चरित्र पोपाई द सेलर को जब भी दुनिया बचाने के लिए लड़ाई करनी होती है तो वो ताकत के लिए ढेर सारी पालक खाता है। ये बात जितनी आम पालक पर लागू होती है उतनी ही मालाबार क्षेत्र में पाई जाने वाली पालक पोई पर भी लागू होती है। हालांकि पोई के बारे में कम ही लोग जानते हैं। कन्नड़ में बसाले सोप्पू और बंगाली में पोई नाम से प्रसिद्ध इस सदाबहार साग में बहुत कम मात्रा में कैलोरी पाई जाती है। वही फाइबर इसमें बहुतायत में पाया जाता है। इस वजह से ये सुपाच्य, कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली होती है। कलमी साग। यह बंगाल में पाई जाने वाली जलीय पालक है जिसे कर्नाटक में अन्य सोपू कहा जाता है। ये प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और बंगाल में अकाल के समय हजारों लोगों ने कलमी साग को भोजन के विकल्प के रूप में अपनाया था। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली बिच्छू बूटी, जो अगर आपको छू जाए तो खुजली और दर्द से आदमी बेहाल हो जाता है, जब साग के रूप में तैयार होती है तो शरीर की तमाम तकलीफों को दूर कर देती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे बनती है अमाड़ी की सब्जी और बनाएंगे सरसों का साग जिसमें एक बूंद भी तेल नहीं लगता। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। निमाड़ क्षेत्र में बनाई जाने वाली इस साग को कहते हैं अमाड़ी की साग। अमाड़ी या अंबाड़ी के पौधे का हर भाग उपयोगी होता है। इसकी पत्तियों की भाजी काफी स्वादिष्ट बनती है, जिसे ज्वार और मक्का की रोटी के साथ खाया जाता है।
निमाड़ में आमतौर पर इसके पत्तों को तोड़कर सुखा लिया जाता है और फिर पूरे सीजन इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा ही एक तरीका है जिसमें अंबाड़ी को अरहर यानी तुअर की दाल के साथ भी तैयार किया जाता है। निमाड़ के किसान परिवार की सोनल चोरे बताती हैं कि ये साग बनाने में जितना सादा है, स्वाद में उतना ही अमीर। इसे बनाने के लिए बारीक कटे हुए लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च की जरूरत होती है। सूखे मसालों में खड़ी लाल मिर्च, राई, जीरा और मेथी इस्तेमाल होती है। सबसे पहले अंबाड़ी की साग को उबाल लिया जाता है, फिर इसे अच्छी तरह पानी से निथार लेते हैं। दूसरी तरफ तुअर की उबली हुई दाल के साथ इसे छोक दिया जाता है। पक जाने के बाद इस लटपटे व्यंजन को ज्वार की या मक्के की रोटी के साथ खाया जाता है। यह स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी बेहद काम की है। अच्छी बात यह है कि कुछ किसान भाइयों की बदौलत अब अंबाड़ी की साग के पैकेट देश के हर कोने में उपलब्ध होने लगे हैं, इसलिए अब आप इसे देश के किसी भी कोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमाड़ी की सब्जी के बाद अब चलते हैं सरसों के साग की ओर, जिसे बनाने की विधि इतनी आसान है कि उसमें एक बूंद तेल का भी उपयोग नहीं होता। पालक है, मेथी है, बाथू है, ये सब इसमें मिला है। सारा मिक्स कर लिया, सरसों में पालक भी है, मेथी भी है, सब मिक्स कर लिया है। और बथुआ नहीं है? बथुआ भी है। बथुआ भी है इसी में। हाँ, बथुआ ज्यादा है। हाँ। और सर पालक कम है और सरसों का भी कुछ, और बाद में बनने के बाद धनिया। उत्तरी भारत में ज्यादातर जगह यही कल्चर है कि सरसों के साग में थोड़ा सा बथुआ मिला के बनाते हैं। हाँ, बथुआ थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा बथुए से ही बनता है साग जी। और लास्ट में धनिया डालते हैं इसमें। थोड़ा सा इसमें जब पक जाता है तो इसमें थोड़ा सा कटोरी में थोड़ा सा आटा, बेसन या गेहूं का आटा मिक्स करके उसे घुल मतलब जुड़ जाता है वो साग, और नमक, और उसके बनते बनते उसमें टमाटर, लहसुन, अदरक सब डालते हैं। जाता है मतलब एक तरह से ग्रेवी, वो जो उसका गाढ़ा करने के लिए। गाढ़ा करने के लिए। अच्छा, जो जैसे बाजार में अरारोट यूज करते हैं या कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं, उसकी बजाय ये डाल दीजिए बेसन या थोड़ा सा आटा। हाँ, आटा, कोई भी आटा हो, बाजरे का हो, बेसन हो, इस तरह का। और बनने के बाद फिर हरा धनिया, और हम लोग उसको मिट्टी के बर्तन में पकाते हैं। मिट्टी के बर्तन में पकता है? पका सकते हैं दूसरे कुकर में भी, लेकिन हम लोग उसको मिट्टी की हांडी में पका रहे हैं उसकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए। कुकर में और मिट्टी के बर्तन में पकाने में कुछ फर्क आ जाता है स्वाद में? एक्चुअली कुकर में गलता है और हांडी में पकता है। आजकल तो डॉक्टर हैं वो भी बोल रहे हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए, उन्होंने भी बताया कि कुकर छोड़ो और मिट्टी के बर्तन यूज करो जो धीरे धीरे पकाएं, इस तरह से। नीलम जी अपना ज़्यादातर खाना मिट्टी के बर्तन में बनाती हैं। बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि कुकर में खाना गलता है और हांडी में पकता है। आज हम लोग इस सीजन का पहला सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने जा रहे हैं। इसमें ये साग में आप कुछ भगार लगाती हैं, कुछ प्याज लहसुन, या कैसे बनता है सिंपल ये? हाँ, लहसुन अदरक सब डालते हैं इसमें, टमाटर सब पीस के इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको हमने उबलने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ा पानी, ये थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल दिया जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। हाँ जी, कुछ पानी तो ये छोड़ेगा साग, कुछ अपना इसका पानी भी होगा जो ये छोड़ेगा। हाँ जी, और थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया। अब आधे घंटे में ये साग सॉफ्ट हो जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद हम इसमें पानी देखेंगे, कम ज़्यादा तो नहीं है। फिर इसको घोटेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे और थोड़ा सा आटा, 1 चम्मच आटे को कटोरी में घोल के इसके अंदर डाल देंगे। ये हम टमाटर काट रहे हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब पीस के साग में डालना है। इसके घुटने के बाद अच्छे से
और फिर जब रेडी हो जाएगा उसके बाद ये धनिया काटा है, धनिया डालेंगे। तो ये सारा मसाला पीस के डालेंगे इसमें? हाँ, मसाला बस यही है, अदरक लहसुन, और क्योंकि गैस नहीं बनाए, हरी सब्जी थोड़ा गैस बना देती है, उसके लिए हम अदरक लहसुन ये सब डालते हैं, मेथी। और बाजार के जो मसाले आते हैं वो सब कुछ भी इसमें कोई यूज नहीं, सिर्फ नमक, वो भी हम सेंधा नमक यूज करते हैं। अच्छा, बाजार के कोई मसाले नहीं डालेंगे? कोई मसाला नहीं, सेंधा नमक आप इसमें यूज करते हैं? हाँ जी, अपने घर की सारी सब्जियां, अपने घर, कोई मसाला इसमें, कोई गरम मसाला, कोई धनिया पाउडर, कुछ नहीं डलता इसके अंदर। बहुत अच्छा। हाँ जी, इसमें सिर्फ अदरक लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, यही सब डलेगा। और जब ये उबल जाएगा अच्छे से फिर घी डाल देंगे। अब ये हमारा साग उबल गया है, अच्छे से घुट गया है, ये देखिए। वाह। और इसमें हम थोड़ा सा अपनी गाय का शुद्ध देसी घी है, बहुत अच्छा। और देसी गाय का घी है, इसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। इसमें डालेंगे। और फिर हम कुछ घी खाते हुए भी कटोरी में भी डालते हैं, घी या मक्खन। पंजाब हरियाणा के इस इलाके में घी बड़े शौक से खाया जाता है। नीलम जी ने अपने सरसों के साग में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके घी डाला है। अब ये साग हमारा कंप्लीट है। अब ये साग हमारा स्वादिष्ट साग बन के पक्के एकदम खाने को तैयार हो गया है। देखिए, अब हम इसको उतारते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आप मुझे वो इसके नीचे रखने के लिए इसको गिड़गम बोलते हैं, ये दे दीजिए ताकि। गिलगम, ये भी मिट्टी का बना हुआ है? हाँ जी, जिससे आपका ये खराब ना हो फर्श। डायरेक्ट अगर मिट्टी की हांडी को जमीन पे रखते हैं तो उसको टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको इसके ऊपर रखते हैं। डायरेक्ट रखने पे हांडी के टूटने का डर हाँ, है। सीधा इसको जमीन पर नहीं रखेंगे, और इसको थोड़ा सा मिट्टी के उस पे मतलब जो गिड़गम बोलते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं। अब जरा ये समझ लेते हैं कि साग को कब खाना चाहिए, कब नहीं, किसके साथ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। देखिए, साग खाने का तो जो समय है वो तो हमारा बरसात के जाने के बाद ही शुरू होता है ना। और शरद ऋतु शुरू होने लगती है। बरसात में तो हरा साग बिल्कुल नहीं खाना। उसके बाद जाड़े में चूंकि पाचन हमारा अच्छा हो जाता है तो हम वो हरा पत्ता पचाने की कोशिश रखते हैं, तो उस वक्त आता भी है अच्छा हरा साग। तो उस वक्त हरी मेथी आप अच्छी तरह से खाएं, बथुआ खाएं, है ना। तो जाड़ा उसका खाने का बहुत अच्छा समय है। और पर अब बसंत ऋतु जब आ जाएगी, जब कफकारी मौसम हो जाएगा, उस वक्त हमें जरा साग खाने में, जो कफ करने वाला साग है, जैसे पालक कफ करता है या सरसों का साग कफ करता है, तो वो हमें खाना कम करना पड़ेगा। हरी मेथी चलेगी, क्योंकि हरी मेथी कफ को कम करेगी, संतुलित करेगी, तो हरी मेथी उस वक्त चलेगी। और फिर गर्मी आने पे थोड़ा साग अपने आप ही कम हो जाता है, क्योंकि वो मिलता भी नहीं है। अब कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ मिल जाए तो वो बात अलग है, पर वो खाना अच्छी बात तो नहीं होगी। अगर हम इन सागों का इस्तेमाल अपने जीवन में ले आएं, इन्हें पहचानें, इनसे दोस्ती करें, तो ये हरी पत्तियां हमें कोरोना जैसी भविष्य में पैदा होने वाली कई जैविक मुसीबतों से बचा सकती हैं। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए स्वाद और सेहत से जुड़ी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए और खाने में सलाद जरूर खाइए। नमस्कार।